हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रसायन फन। इसके पहले हम लोग 5 पार्ट तक कर चुके हैं और उसमें हमने अभी तक द्रव्यमान का भार, परमाणु संख्या निकालना ये सब सीख चुका था। अब हम लोग यहाँ पे देखे हैं, आपको पिछले क्लास में हमने यह भी बताया था कि 6.022 × 10⁻23 को अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। अब इसमें जब हम अवोगाद्रो नंबर जान गए, मोल जान गए, नंबर्स ऑफ मोल निकालना कैसे है, अब इसके बारे में हमें देखना है। तो नंबर्स ऑफ मोल्स कैसे दिए रहेंगे, इसका एक फार्मूला है, देख लीजिए। छोटा सा कहता है कि मोल की संख्या कब, जब द्रव्यमान का भार दिया गया हो और मोलर मास आपके पास दिया गया हो तब। तो कब दिया हुआ रहेगा, यानी कि जो दिया गया द्रव्यमान है आपको, मान लीजिए कोई हीलियम है, उसका कुछ वजन दिया हुआ है कि 52 ग्राम हीलियम का निकालिए। अभी वो क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से करा दूंगा। आप यह बस इतना समझिए कि दिया गया द्रव्यमान जो आपको वजन करके दिया गया है और उस मोलर मास यानी कि उस जो आपका तत्व है उसका कितना मास होगा, वह आपका कैपिटल एम से, और जो दिया गया मास है या दिया गया द्रव्यमान है उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, मोलों की संख्या कहलाता है। यानी कि मोलों की संख्या के लिए स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m बाई m लिखते हैं। कब, जब आपका द्रव्यमान दिया हुआ हो और उसमें आपको मोलों की संख्या निकालना हो। दूसरा सेम केस इसी तरीके का होता है, उसमें देखेंगे मोलों की संख्या कब निकालना है, जब दिया गया आपका जो द्रव्यमान है या दिया गया जो तत्व है उसकी कणों की संख्या दी गई हो। जैसे यह आपको ना देके कि यह इतना केजी है, इतना ग्राम है, ना देके आपको बता दे कि यह इतना इसकी कण की संख्या है। यानी कि मान लीजिए कह दे कि 10 × 10⁻15 हीलियम कणों की संख्या को आप मोल निकाल के बताइए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उतना अगर दे दिया है तो हमारे पास एवोगाद्रो नंबर है, उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, नंबर्स ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अब इसके लिए देखिए, दिए गए कणों की संख्या के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एन लिखते हैं, और जो एवोगाद्रो नंबर है उसको पीछे भी बताते हैं, एन के नीचे 0 यानी एन नॉट इसको बोलते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और इस दोनों को क्या हम कर सकते हैं, स्मॉल एन यानी कि मोलों की संख्या बराबर एन बाई एन नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह आपका मोलों की संख्या निकालने का रहा है। तीसरा अगर हम कंडीशन देखें तो आप यह चीज़ देखिए यहाँ पे कि एन के लिए हम क्या उपयोग कर रहे हैं, यह भी आपका क्या है, मोलों की संख्या है। एन यहाँ पे m/m भी मोलों की संख्या n के लिए है। इस n के लिए क्या है, n/n, यानी कि अगर दोनों को आपस में एक दूसरे से बराबर किया जाए तो क्या हम m, या पहले हम देख ले तो क्या हम करेंगे, n इक्वल टू n कर सकते हैं, n इक्वल टू n, यानी कि इस n को मान लेते हैं n1 है, इसको मान लेते हैं n2, तो इसको n1 मान लेते हैं, इसको n2 मान लेते हैं। इस हिसाब से देखिए तो स्मॉल m बाई कैपिटल M इक्वल टू n बाई n नॉट, आपस में एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमको किस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन कि आपको अब इसमें नंबर्स ऑफ मोल नहीं पूछेगा, अब इसमें क्या पूछेगा आपसे, अब इसमें तो नंबर्स ऑफ मोल जो पूछना था ये दोनों में पूछ ही लिया आपसे कि कब, जब द्रव्यमान देगा तब और उसके मोलों की संख्या देगा तब। अब इसमें क्या पूछेगा आपसे कि मान लीजिए आपको यह चीज़ पता है तो इसमें आपसे कोई चारों में से एक कोई क्वांटिटी पूछ लेगा। जैसे दिया गया द्रव्यमान आपसे पूछेगा तो स्मॉल m अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, स्मॉल m के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हो जाएगा। तो अगर m को n से, तो यह क्या हो जाएगा, कैपिटल N इंटू कैपिटल M क्रॉस मल्टीप्लाई, और यह जो n नॉट है कहाँ चला जाएगा, नीचे रहेगा n नॉट। तो इस तरीके से हम इससे क्या निकाल सकते हैं, आपका द्रव्यमान की निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको अगर कह दे कि क्या निकालना है कि संख्या निकाल के आप हमको बताइए कणों की संख्या क्या है, तो कणों की संख्या के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, n उपयोग करते हैं, कैपिटल N। तो इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इसके लिए यह हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m इंटू n नॉट बाई, सॉरी m इंटू n नॉट n बाई कैपिटल M आपका निकल गया।
इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इस चारों में से किसी भी क्वांटिटी को आपको निकालने के लिए दे, बस बेसिक फार्मूला क्या आपको यूज करना है कि स्मॉल m बाई m, ठीक है, इक्वल टू स्मॉल m इक्वल टू n/n0 का आप उपयोग करके इस फार्मूला का इस चारों में से कोई भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहेगा कि 3 आपको हमेशा वैल्यू दिया हुआ रहना चाहिए, तब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें आगे देखते हैं। तो कहता है कि परसेंटेज अगर निकालने के लिए आपको बोले कि कितना परसेंट है, अभी तक तो हम मोलों की संख्या निकाल रहे थे, नंबर्स ऑफ मोल निकाल रहे थे। अगर हमको कह दे कि उसमें परसेंटेज कितना है, तो हम जानते हैं कि परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ, तो आपका उसमें परसेंटेज निकल के आ जाएगा। आइए, यह तो उदाहरण आपका अलग से, मैं एनसीईआरटी का उदाहरण आपको करा देता हूँ। देखिए दिया है, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या की परिकल्पना कीजिए। अब कहता है 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से प्राप्त कीजिए। 52 ग्राम हीलियम है, तो 52 ग्राम हीलियम में हम आ जाते हैं। तो हीलियम कितना है, फार्मूला क्या हमने देखा था, स्मॉल m बाई कैपिटल m, किसकी, n की संख्या। तो n की संख्या निकालने के लिए, तो अब यह कितना दिया हुआ है, 52 ग्राम, दिया हुआ कितना है, 52 ग्राम। हीलियम का कितना होता है, हीलियम 4 ग्राम, कितना होता है, 4 ग्राम। हम यह जानते हैं, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4। इस तरीके से हम मोल उसका वजन जानते हैं, मोलर द्रव्यमान या मोलर मास कह सकते हैं, जानते हैं। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बार में कटेगा, 13 बार में, यानी कि 13 इसका n हो गया मोलों की संख्या। इसी तरीके से इसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अगर यह क्या दिया हुआ है, इसका संख्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ हो, दूसरा कहता है, दूसरा क्वेश्चन में कि आपका इसमें दिया हुआ क्या है, 12.44 गुने 12.044 गुने 10 का पावर 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या। परमाणु की संख्या किसका दे रहा है, हीलियम का। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो हीलियम का परमाणु संख्या दे चुका है। हम जानते हैं कि जब भी दिया हुआ रहे तो परमाणुओं की संख्या जो दिया हुआ है ऊपर और एवोगाद्रो नंबर नीचे, यानी कि स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल n/n0 वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम वहाँ भी बताया था कि इसमें जब दिया हुआ रहेगा तो क्या यूज करेंगे, n/n0 वाला। तो इसी को हम उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 12.044 गुना 10 का पावर 23 बटा 6.022, और दोनों को काटिएगा तो ये 10 का पावर 10 से कट गया। यहाँ पे देखिए 2 टाइम में 6 से 2 बार में कट गया, 2 आ गया। मोलों की संख्या कितना मोल है, 2 मोल इसका उत्तर आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं या इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो कहता है निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकल्पना कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस, नाइट्रोजन गैस आपको दिया है कितना, 0.5 मोल। अब मोल आपको दे दिया है, ठीक है, मोल क्या किया है, दे दिया है, और आपको अब इससे निकालना क्या है, अणु के मोल से द्रव्यमान निकालना है। अब इसमें द्रव्यमानों का परिकल्पना करना है, यानी कि हमको निकालना क्या है, m निकालना है। अब उसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, देखिए तो हमको दिया क्या है, 0.5 मोल दे दिया, यानी कि स्मॉल n आपको मिल गया है। अब उसमें हमको निकालना क्या है, तो द्रव्यमान निकालना है, यानी कि क्या कैसे लिखते हैं इस फॉर्मूला को पूरा, n इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल m, ठीक है। अब ये दे दिया है हमको, ये वाला पता है, ये निकालना है। ये कैसे पता है, देखिए नाइट्रोजन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, नाइट्रोजन आपको दे दिया है। अब नाइट्रोजन का देखिए कितना मोल दिया है, N2 दिया है, यानी कि 14 होता है 1 का, तो गुने 2 इक्वल टू 28 ग्राम, 28 ग्राम। इस तरीके से इसको निकालें हम। तो देखिए यह जो दोनों दिया हुआ है, तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, तो स्मॉल m इक्वल टू n इंटू कैपिटल M, यानी कि n कितना दिया हुआ है, 0.5, 0.5 गुने 14 इक्वल टू, सॉरी
28 ना है, 2 मोल है तो 28 इक्वल टू 14 आपका ग्राम आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आइए आगे हम देखते हैं। आगे फिर क्वेश्चन दिया है कि आपको 0.5 एन मोल यानी कि नाइट्रोजन का आपको 0.5 परमाणु के मोल द्रव्यमान दिए गए हैं, इससे आपको निकालना है। कुछ नहीं, बस उसी तरीके से हम करेंगे। क्या मेरे पास दिया हुआ क्या है वो देखिए। आपके पास दिया हुआ क्या है? मोलर मास दिया हुआ है, उसके बाद मोलों की संख्या दी हुई है 0.5 हो गया, बस कुछ नहीं, निकल गया। ए स्मॉल एम पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है, एम इंटू एन, बात खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन में देखिए कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 3.011 गुने 10 का पावर 23 नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या से द्रव्यमान निकालना है। संख्या से द्रव्यमान यानी कौन सा क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें? फॉर्मूला यूज होगा इसमें आपका, देखिए, n इक्वल टू कैपिटल N/n0 यानी कि एवोगाद्रो नंबर। अब n आपको दे चुका है, अब n में हम क्या यूज करेंगे? तो n हमारे पास है 0.5, छोड़िए इसको ना उपयोग करके, मेरे पास तो दिया हुआ डाटा है कितना है 3.3 3.011 गुने 10 का पावर 23, ठीक है। अब बटा में क्या आएगा 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इससे यह कट गया। ऊपर में देखिए तो यह इसका नीचे में दोगुना है, यानी कि कितने टाइम्स में कटेगा? नीचे 2 टाइम्स, ऊपर 1 टाइम्स, इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5 मोल। कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब आइए आपका 2 क्वेश्चन जो ये है दिया हुआ प्रश्न में, इसको भी हम साथ साथ करते चल रहे हैं, तो आइए इसको भी ख़त्म करते हैं। अब इसमें दे दिया आपको, कहता है कि 22 ग्राम लोहे के हिस्से में, क्या है 22 ग्राम लोहे के हिस्से में उपस्थित लोहे के परमाणु की संख्या को ज्ञात कीजिए। लोहा का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 564 दिया हुआ है आपके पास। यह 56.4 होना चाहिए, कितना है? 56.4, ठीक है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यूज कर लेते हैं। 1 मोल में कितना? 56.4। उसी तरीके से 1 मोल आयरन में कितना परमाणुओं की संख्या? 6.022 इंटू 10 का पावर 23, यह तो हम भी जानते हैं। अब यही देखिए तो 56 मोल आपके बराबर के लिए क्या 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो गया, क्योंकि 1 मोल के लिए इतना ही है ग्राम में, यह इतना है किस में? संख्या में, दोनों बराबर हो गया। अब इसको क्या करना है? लोहा दिया हुआ है, तो लोहा का भार दिया हुआ है, लोहा का हम कितना वेट है? कहता है 0.22 ग्राम हिस्से में, तो 2.2 ग्राम लोहा का 6.022 इंटू 10 का पावर 23 अब बाई कितना 56, अब कितना का निकालना है? 0. छोटा करने दीजिए, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अगर 1 ग्राम का निकालेंगे तो 1 का कितना है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, ठीक। इसी तरीके से कितने का निकालेंगे 2.2 का, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इंटू कितना का 2.2। अब बटा में क्या हम लेते हैं? जो हमारा मोलर मास है, तो मोलर मास आयरन का कितना 56.4। अब कट कर दीजिए इसको, आ गया यह इतना ही, बात खत्म। और कुछ तो इसमें है नहीं बचा हुआ। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान 5.32 है, इस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। अच्छा देखिए दिया क्या है, कहता है कि पदार्थ का आपका मोलर दिया हुआ कितना है 5.32 इंटू 10 का पावर -23। हम जानते हैं कि एक में कितना होता है 6.022 10 का पावर 23,
तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस एक का अगर इतना है, इतना का हमको बताना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 32 ग्राम, बात खत्म। N2 गैस वाला बता ही दिए अभी मोलर मास कितना होगा, तो यह निकाल के आपको बता ही दिए 14 ग्राम होगा। तो यह आपका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वह भी आपका ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैप्टर आपका समाप्त हो गया तीसरा। इसी के साथ आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।